हेलो स्टूडेंट्स, रिलेशन फंक्शन क्लास 11th में लास्ट टाइम हमने एक्सरसाइज 2.3 फिनिश करी और उसके बाद हमने मिसलेनियस एग्जांपल्स करे थे। इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर नंबर 2 विच इज़ गिवन ऑन पेज नंबर 46 इन एनसीईआरटी। ठीक है बच्चों, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज है ये और थोड़ा सा आपको डिफ़िकल्ट भी पड़ेगा, नो डाउट। तो बस मैं आपको पूरा समझाऊंगा, यहाँ पे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बस आपको बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन की ज़रूरत है। ऐसा नहीं कि पता लगा चलते चलते ईयरफोन लगा रहे हैं और मिसलेनियस ऑन चैप्टर 2 देख रहे हैं रिलेशन फंक्शन। नहीं, आपको पेन और कॉपी लेके आराम से एकांत में बैठना है, टाइम निकाल के तब आराम से इसको आप देखिए। ठीक है, बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। इसके अलावा जो बच्चों को नया वीडियो मिला है, जाइए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ क्लिक करिए या कॉमेंट सेक्शन को जाके चेक करिए। कॉमेंट करके मैंने पिन कर दिया वहाँ पर, तो वहाँ पर रिलेशन फंक्शन का प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, वो आपको पार्ट 1 से मिल जाएगा। और भी चैप्टर वहाँ पे दिए, जो चैप्टर आपको ना आता हो जाके कर लीजिए। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्या रिलेशन फंक्शन का क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि द रिलेशन f इज डिफाइंड बाय f ऑफ x इज इक्वल्स टू। अब देखो यहाँ मैं लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, आपको दो रिलेशंस के डेफिनेशन दिए हैं। पहले तो डेफिनेशन पढ़ना सीखो। क्या कि देखो बच्चों, आपको पता है क्या कि जो फंक्शन होता है वो स्पेशल टाइप का रिलेशन होता है। फंक्शन जो होता है वो स्पेशल टाइप का रिलेशन ही होता है, यानी कि कोई रिलेशन फंक्शन के लिए क्वालिफाई होगा कि नहीं होगा, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि कहीं किसी डोमेन में किसी एलिमेंट की दो इमेज तो नहीं है। ठीक है, अभी यहाँ से आपको क्लियर होगा। जिन बच्चों को डेफिनेशन पता है वो अच्छी तरीके से समझ मैं क्या कहना चाहता हूँ। सुनिए, तो ये जो अभी दिया हुआ ना f ऑफ x और g ऑफ x, अभी ये रिलेशन है, हमें चेक करना है कि ये फंक्शन के लिए क्वालिफाई होंगे कि नहीं होंगे। वैसे तो इन्होंने आपको आंसर भी दे रखा है क्वेश्चन में, बोल रहा है कि शो दैट f इज़ अ फंक्शन एंड g इज़ नॉट अ फंक्शन। तो आपके लिए तो और आसान कर दिया उन्होंने, है ना, कि आपको ये नहीं कह रहे हैं कि पहचानो इसमें से कौन सा फंक्शन है कौन सा नहीं, बता भी दिया कि ये प्रूव करो कि f ऑफ x क्या है, f क्या है आपका फंक्शन है और g क्या है फंक्शन नहीं है। तो एक ये रिलेशन है और ये दूसरा रिलेशन है। ठीक है, तो इस रिलेशन की डेफिनेशन पढ़ो। इस रिलेशन की डेफिनेशन क्या है, जब x की वैल्यू इक्वल टू 0 होती है, ठीक है, तो इस फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है, x स्क्वायर। जब x की वैल्यू 0 और 3 के बीच में होती है तब भी इस फंक्शन की डेफिनेशन x स्क्वायर होती है। जब x की वैल्यू इक्वल टू 3 होती है तब भी फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है, x स्क्वायर होती है। बात समझ में आई? ठीक है, यानी कि x की वैल्यू आप कुछ भी चूज करो, कहाँ से कहाँ, 0 से 3 के बीच में। इसको आप नंबर लाइन पे समझ सकते हो स्टूडेंट्स। ठीक है, यहाँ कहीं क्या आता है, 0 आता है। ठीक है, यहाँ कहीं क्या आता है, 0 आता है, यहाँ कहीं आपका 3 आएगा। तो देखिए 0 पे क्लोज इंटरवल है, इक्वल लगाए ना, तो इंक्लूड करेंगे 0 को, यानी कि x की वैल्यू 0 हो सकती है और 0 से लेके कहाँ तक, 3, और 3 भी इंक्लूड होगा क्योंकि यहाँ इक्वल लगा। तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन इक्वल टू व्हाट, लेस देन और इक्वल टू 3। तो ये 0 है और ये मान लीजिए 3 है। तो 0 से लेके 3 तक सभी x की वैल्यूज पे ये जो फंक्शन है इसका डेफिनेशन क्या है, x स्क्वायर। मतलब हम यहाँ लिख सकते हैं, ध्यान से चेक करिए, फॉर ऑल, ये ऐसे कर देंगे तो इसका मतलब फॉर ऑल होता है, या फिर आप ऐसे लिख लीजिए इंग्लिश में, फॉर ऑल, ये देखिए सॉल्यूशन है यहाँ। तो फॉर ऑल x बिलोंग्स टू व्हाट, क्लोज इंटरवल 0 to 3। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, फॉर ऑल x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन 3, f ऑफ x जो होगा स्टूडेंट्स वो क्या होगा, f ऑफ x होगा आपका x स्क्वायर। बात समझ में? इसी तरीके से अगर x की वैल्यू हम 3 और 10 के बीच में ले, इंक्लूडिंग 3 and 10, ठीक है, तो ध्यान से चेक करिएगा, यहाँ पे 3 है और यहाँ क्या है, 10 है। तो यहाँ से यहाँ तक तो फंक्शन की डेफिनेशन x स्क्वायर हो जाती है, लेकिन 3 से लेके 10 तक फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है, f ऑफ x इक्वल्स टू 3x। बच्चों आपको कुछ अजीब सा नहीं लगा यहाँ पे, ध्यान से चेक करिएगा, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 बट लेस देन इक्वल टू 10, तो फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है, 3x। आपको अजीब सा नहीं लगा, कुछ फील नहीं किया आपने क्या? ये देखिए यहाँ पर ये वाला जो पॉइंट है ये कॉमन आ रहा है, यानी कि x की वैल्यू 3 ऊपर वाले इंटरवल में भी आ रही है और नीचे वाले इंटरवल में भी आ रही है। यानी कि ध्यान से अगर आप चेक करें तो 0 से लेके 3 के जस्ट पहले तक तो ठीक है कि हाँ भाई फंक्शन की वैल्यू कितनी है, x स्क्वायर है। ठीक है, मतलब फंक्शन की डेफिनेशन x स्क्वायर है। ठीक है, लेकिन x इज इक्वल टू 3 पे इसकी दो डेफिनेशंस हैं, ये तो बात अजीब हो गई। देखिए x इज इक्वल टू 3 पे x स्क्वायर भी होता है और यहाँ भी इक्वल लगा, यानी कि x इज इक्वल टू 3 हमको यहाँ पर भी लेना है। अगर यहाँ पर ऐसा होता तब हम बोलते हैं हाँ भाई 3 से जितनी भी बड़ी वैल्यूज हैं वो ली गई हैं, क्योंकि यहाँ इक्वल नहीं लगा है, मतलब x की वैल्यू ग्रेटर देन 3 है, बट ऐसा तो नहीं है, यहाँ तो इक्वल टू लगा है। तो इसका मतलब x इज इक्वल टू 3 यहाँ पर भी लिया जा रहा है, x इज इक्वल टू 3 यहाँ पर भी, तो x इज इक्वल टू 3 पे डेफिनेशन x स्क्वायर भी चल रही है, x इज इक्वल टू 3 पे डेफिनेशन 3x भी चल रही है, कौन सी ले? तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए इसके लिए हम एक काम करते हैं। क्या बच्चों, ध्यान से करिए, यहाँ से हमने इक्वल हटाया और यहाँ से हमने इक्वल हटाया। अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम 3 को छोड़ दे रहे हैं। अभी हम 3 पे
फंक्शन की ना तो डेफिनेशन चेक कर रहे हैं और ना तो फंक्शन की कोई वैल्यू। अभी आप सिंपल बात करिए कहाँ से कहाँ, आप एक बार बात करिए क्या, 0 से लेकर 3 के बीच में इंक्लूडिंग 0, 3 नहीं ले रहे, फिर आप एक्सक्लूडिंग 3 से लेके इंक्लूडिंग 10 तक बात करें, यहाँ से यहाँ, ठीक है। तो अब मुझे बताओ, एक बात बताओ, जब x की वैल्यू इक्वल टू 0 होती है और लेस देन 3 होती है तब भी तो यही डेफिनेशन होती है ना, डेफिनेशन तो यही चलेगी, यानी कि इस इंटरवल के लिए f ऑफ x x² ही होगा और इस इंटरवल के लिए भी f ऑफ x क्या होगा, 3x। आप चेक करो ना, वो क्या कहता है, x की वैल्यू अगर 3 और 10 के बीच में हो, चाहे 3 हो चाहे 10 हो, तो हमने 3 को हटा दिया, 3 को हमने एक्सक्लूड कर दिया इस बार। अभी हमने x इक्वल टू 3 नहीं लिया, हमने केवल बोला x इज ग्रेटर देन 3 बट लेस देन इक्वल टू 10, केवल हमने इतना लिया, ठीक है। तो यहाँ पे जो फंक्शन की डेफिनेशन है क्या, वो f ऑफ x है। अब यहाँ पे चेक करो कि इस इंटरवल में और इस इंटरवल में क्या ये फंक्शन है कि नहीं है। बच्चों ध्यान से चेक करिए, फंक्शन होगा। क्यों, आप यहाँ से x की कुछ भी वैल्यू डालो, चलो डालो, आपको मैं 2-4 चेक करा देता हूँ, ठीक है, मैं आपको चेक करा देता हूँ। देखो अगर आपने x इक्वल टू 0 डाला, भाई x की वैल्यू 0 डाल सकते हो ना, तो ये फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, f ऑफ 0 कितना आ जाएगा, 0 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 0। अब आप फंक्शन की वैल्यू कुछ भी लो, जो मर्जी आपकी वो ले लो, ठीक है। जैसे कि आपने 1 ले ली, अरे पॉइंट वाले नंबर भी ले सकते हो यार आप, मैं पॉइंट वाले इसलिए नहीं ले रहा हूँ बिकॉज कैलकुलेशन थोड़ी सी टफ हो जाएगी, ठीक है। आपको समझाना बस मैं चाहता हूँ, x की वैल्यू आप 1 लो, 1 इज ग्रेटर देन 0, x की वैल्यू आप 1 ले सकते हो, तो x की वैल्यू 1 आपने ली तो f ऑफ 1 कितना आ जाएगा, 1 का स्क्वायर, 1 आ गया। यानी कि ध्यान से चेक करो, जब आप 0 देते हो तो 0 मैप कर रहा है किससे, 0 मैप कर रहा है 0 से, आपने 1 दिया तो 1 मैप कर रहा है 1 से। अगर आप इसमें इनपुट 2 दोगे तो f ऑफ 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4, तो 2 मैप करेगा किससे, 4 से। यानी कि मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि x की वैल्यू इस इंटरवल में आप कुछ भी लो, आपको एक यूनिक इमेज मिलेगी, आपको एक यूनिक इमेज मिलेगी। मतलब इस डोमेन में से आप x की कुछ भी वैल्यू चूज करो, आपको को डोमेन में एक यूनिक इमेज मिलेगी। यानी कि इस इंटरवल में तो ये फंक्शन है, ये क्वालिफाई हो गया, ठीक है, ये फंक्शन है, ठीक। अब ध्यान से चेक करिए, इस इंटरवल में ये फंक्शन है, बिल्कुल है। आप x की कुछ भी वैल्यू लो, 3 से ग्रेटर और 10 के इक्वल या 10 से लेस आप कुछ भी वैल्यू लो, तो लो x की वैल्यू मान लो 4 लिया आपने, तो 3 4 12 आ जाएगा, तो 4 मैप करेगा किससे, 12 से। x की वैल्यू 5 लो, 3 5 15 हो जाएगा। आप कोई पॉइंट वाली वैल्यू भी ले सकते हो, आप लेके कैलकुलेटर से चेक कर लीजिएगा। तो x की वैल्यू जब आप 3 से बड़ी और लेस देन इक्वल टू 10 लोगे तो पक्का आपको एक यूनिक इमेज मिलेगी हर बार। देखिए अगर हम x इक्वल टू 10 ले लें, क्योंकि यहाँ पे इक्वल लगा है तो x की वैल्यू हम 10 भी ले सकते हैं, तो 10 पे क्या आ जाएगा, 3 10 30, ठीक है। तो ये भी अभी भी ये फंक्शन है। प्रॉब्लम सिर्फ कहाँ है, प्रॉब्लम है हम सिर्फ इतना कंफ्यूज हैं, कहीं x इज इक्वल्स टू 3 पे अभी तक हमने बात नहीं करी, ठीक है। तो x इज इक्वल्स टू 3 पे कहीं ऐसा तो नहीं है कि फंक्शन के 2 आउटपुट आ रहे हैं, फंक्शन की 2 इमेजेस आ रही हैं। x इज इक्वल्स टू 3 पे हमको चेक करना है कहीं फंक्शन के 2 आउटपुट तो नहीं आ रहे हैं। अगर फंक्शन के 2 आउटपुट होंगे तो सोचो 3 पे ऐसे आ जाएगा एरो, और ये तो फंक्शन नहीं होता, मैंने आपको बताया है ना। ये फंक्शन होता है, ये फंक्शन होता है मैनी वन, बट ये फंक्शन नहीं होता, ये हमने आपको बताया है, ठीक। अब ध्यान से चेक करिए, आइए हम निकालते हैं, कहाँ चेक करते हैं इस फंक्शन को, एट x इज इक्वल्स टू 3, ठीक है। एट x इज इक्वल्स टू 3 पे अगर हम इसको चेक करें बच्चों, अब बड़ा मजा आ गया। चेक करो x इज इक्वल्स टू 3 पे तो 2 डेफिनेशन है, यानी कि f ऑफ x x स्क्वायर भी हो जाता है और x इज इक्वल्स टू 3 पे f ऑफ x 3x भी हो जाता है। कोई बात नहीं, आप दोनों डेफिनेशन लो। तो x इज इक्वल्स टू 3 पे इसकी जो फर्स्ट डेफिनेशन है वो क्या है, f ऑफ x इज इक्वल्स टू व्हाट, x स्क्वायर, और सेकेंड डेफिनेशन है जो इसकी, क्योंकि भाई x इज इक्वल्स टू 3 पे भैया दोनों ही डेफिनेशन तो ले सकते हैं हम अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो सेकंड डेफिनेशन क्या है, f ऑफ x इज इक्वल्स टू 3x है। चलो अब इसमें आप f ऑफ 3 निकालो, x की वैल्यू कितनी डालनी है आपको, 3 ना। तो f ऑफ 3 आपने निकाला, तो x की जगह आपने 3 रखा, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, x की जगह 3 रखो, 3 का स्क्वायर 9, ठीक है। और यहाँ पर आपने f ऑफ x यानी कि इस फंक्शन की वैल्यू 3 पे निकाली, x की वैल्यू 3 डालो, तो 3 इंटू x की वैल्यू 3 डालो, 3 इंटू 3 क्या होगा, 3 इंटू 3 क्या होगा, 9 होगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए चेक करिए, आपका x इज इक्वल्स टू 3 पे एक ही इमेज मिल रही है, फंक्शन की डेफिनेशन भले अलग है। यहाँ पे फंक्शन एक्स स्क्वायर से डिफाइन था, स्क्वायर फंक्शन था, लेकिन यहाँ लीनियर फंक्शन था। चेक करिए, ये mx प्लस सी टाइप का है, mx प्लस और c की वैल्यू कितनी है 0। छोड़ो दिल पे मतलब, ये लीनियर फंक्शन है, लीनियर फंक्शन है, मतलब जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा होगा पहले मान लो, कोई बात नहीं। लेकिन आप खास बात ध्यान दीजिए बच्चों कि ये जो फंक्शन है ये x इज इक्वल्स टू 3 पे भी यूनिक इमेज दे रहा है। ध्यान से चेक करिए, x इज इक्वल्स टू 3 पे, ये x इज इक्वल्स टू 3 इसकी डोमेन में आता होगा, और इस 3 पे इसने एक ही वैल्यू तो दी, 9 ही तो दी। तो अब हम क्लियरली लास्ट में क्या लिख सकते हैं, क्लियरली देखिए हमने यहाँ लैंग्वेज पहले लिख दी है कि अब हमने क्या किया, हमने यहाँ भी चेक कर लिया, यहाँ भी चेक कर लिया और यहाँ भी चेक कर लिया। तो इन सब बातों को कंबाइन करते हुए हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान से चेक करो, इस नंबर लाइन से आपको समझ में आएगा। अब मैंने 3 भी ले लिया, तो मैंने कहाँ से कहाँ तक की बात कर ली, मैंने 0 से लेकर 10 तक की पूरी बात कर ली।
कर ली कि नहीं कर ली, यानी कि हमने फॉर ऑल x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन इक्वल टू 10, तो इस क्लोज इंटरवल 0 से 10 के बीच में इंक्लूडिंग 0 एंड 10 हमने हर x की वैल्यू पे चेक किया, तो ये यूनिक इमेज तो दे रहा था। एक जगह कंफ्यूजन था x इज इक्वल टू 3 पे, उसको हमने अलग से चेक कर लिया। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से ये आपका जो रिलेशन है ये फंक्शन के लिए क्वालिफाई हो गया। तो f क्या है, f इज अ फंक्शन, ये क्वालिफाई हो गया। तो अब आपको बच्चे पूछते हैं एग्जाम में सर लिखेंगे कैसे, तो देखो ऐसे आप लिखोगे, ये लैंग्वेज लिखोगे, मैंने पहले ही लिख के रखी ताकि टाइम बचे। देयरफॉर फॉर x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन इक्वल टू 10 द इमेजेस ऑफ f of x आर यूनिक, दस f of x इज अ फंक्शन। ठीक है, इसलिए f of x क्या है, एक फंक्शन है। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो ये चीज़ है। अब मोटी मोटी बात करते हैं कि इस क्वेश्चन से आपने सीखा क्या। इस क्वेश्चन से बच्चों आपने ये सीखा कि आपको फंक्शन का डेफिनेशन चेक करना है जाके। ठीक है, आप अक्सर देखोगे क्वेश्चन में आपको 0 से लेके यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, फिर यहाँ जो भी नंबर दिया है, क्योंकि ये नंबर अगर इससे मैच कर रहा हो, देखो जहाँ पे एंड हो रहा है वहीं से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, 3 पे एंड, 3 से स्टार्ट। ठीक, तो 3 से लेके 10 तक भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आप अक्सर ऐसा देखोगे। लेकिन आपको केवल कंफ्यूजन कहाँ होगा, केवल कंफ्यूजन होगा यहाँ इसके एंडिंग पॉइंट पे और इसके स्टार्टिंग पॉइंट पे। अगर फर्स्ट जो इंटरवल दिया है उसका एंडिंग पॉइंट और सेकंड इंटरवल का स्टार्टिंग पॉइंट अगर मैच कर रहा हो ना, तो आपको वहीं पे जाके चेक करना होता है कि फंक्शन की कहीं x इज इक्वल्स टू 3 पे या जो भी नंबर दिया होगा वहाँ पर, ठीक है, उस पॉइंट पे कहीं फंक्शन की 2 इमेज तो नहीं आ रही है। और फंक्शन की अगर 2 इमेज आएंगे एक पॉइंट पे तो वो रिलेशन होगा, बट वो फंक्शन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ऑर्डर्ड, दो डिस्टिंक्ट ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट एलिमेंट भी सेम हो जाएंगे। ठीक है, बात समझ में आई? अच्छा चलो, बहुत बढ़िया, तो फंक्शन के लिए क्वालिफाई हो गया। अब बात करते हैं हम किस पे, इस g ऑफ x पे। ये रिलेशन की डेफिनेशन, g ऑफ x की डेफिनेशन है। पहले तो आपको डेफिनेशन स्टूडेंट्स पढ़ना आना चाहिए। ठीक है, g ऑफ x की डेफिनेशन पढ़िए। कैसे पढ़ेंगे बताइए? g ऑफ x की डेफिनेशन जब आप पढ़ेंगे तो इस तरीके से पढ़ेंगे क्या, कि जब x की वैल्यू 0 होती है या 0 से बड़ी होती है बट लेस देन 2 होती है और 2 के इक्वल होती है, मतलब 0 से लेकर 2 तक। तो ध्यान से चेक करिए, अगर हम नंबर लाइन बनाएं तो यहाँ कहीं मान लीजिए 0 आता है, सबको पता है, ये 0 आता है यहाँ कहीं, और यहाँ कहीं आपका 2 आता है, सबको पता है, और यहाँ कहीं आपका 10 आता है। ठीक है, 2 के आगे 10 आएगा। तो 0 से लेके 2 तक, तो आप फिर से देख रहे हो, यहाँ पे भी 2 है और यहाँ पे भी 2 है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे भी 2 है और यहाँ पे भी 2 है। ठीक है, लेट मी चेक इट कि कहीं मैंने कुछ गलत तो नहीं उतारा है। हाँ, बिल्कुल सही उतारा है। ठीक, अब आप ध्यान से चेक करिए, यहाँ पर आपको कन्फ्यूजन केवल कहाँ होने वाली है, केवल आपको कन्फ्यूजन 2 पे होगी। तो हम क्या करेंगे, अभी हम 2 को नहीं ले रहे हैं, अभी हम 2 को एक्सक्लूड कर रहे हैं, इस पर हमने ओपन सर्कल लगा दिया। ठीक, अब 2 से लेके हम बात करेंगे किसकी, 10 की, और 10 को इंक्लूड करना है। तो अभी आप 2 इंटरवल पे बात करिए, कहाँ से कहाँ, इंक्लूडिंग 0 टू ओपन इंटरवल 2 एंड ओपन इंटरवल 2 टू क्लोज इंटरवल 10 तक बात करिए। यानी कि अब हम बात करेंगे किसके लिए, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन 2। यहाँ हमने इक्वल टू नहीं लगाया, अभी हम 2 पे नहीं चेक करेंगे, रुक जाओ अभी। ठीक है, तो g ऑफ x की डेफिनेशन क्या है, इस इंटरवल में g ऑफ x की डेफिनेशन क्या है, x²। ठीक है, सुनो भाई, सीधी सी बात है, अगर 0 से लेकर 2 तक की डेफिनेशन ये है, तो 0 से लेकर लेस देन 2 पे भी तो यही डेफिनेशन होगी। खुद दिमाग लगाओ। ठीक है, क्योंकि वो कह रहा है ना, x की ऐसी सभी वैल्यू जो 0 से 2 के बीच में हो या 2 हो, 2 तक भी ले लोगे तो यही डेफिनेशन चलेगी आपको। ठीक है, तो g ऑफ x इज इक्वल्स टू x²। अब ध्यान से चेक करो, क्या ये अभी फंक्शन है, चेक करो, अभी तो ये फंक्शन है g ऑफ x, क्योंकि आप 0 रखोगे तो आपको 0 का स्क्वायर 0 मिलेगा, और 0 से बड़ा आप कोई भी नंबर रखो, 2 से छोटा आप 1.9999 रखो। ठीक है, तो 1.99 का स्क्वायर करोगे तो आपको एक यूनिक इमेज मिलेगी। अभी तक तो ये फंक्शन है, लेकिन जैसे ही आप अगले इंटरवल में आएंगे, चेक करिए क्या ये फंक्शन है, यानी कि x अभी ये फंक्शन के लिए क्वालिफाई हो गया। ठीक, तो नेक्स्ट इंटरवल है हमारा क्या, x की वैल्यू ग्रेटर देन 2, इक्वल नहीं लगाना, अभी x इज इक्वल टू 2 पे बाद में चेक करेंगे। ठीक है, ये जो पॉइंट होता है जो कि फर्स्ट इंटरवल का एंड पॉइंट और सेकंड इंटरवल का स्टार्टिंग पॉइंट होता है, उसमें हम सबसे लास्ट में चेक करते हैं। और x इज लेस देन इक्वल टू 10। ठीक है, तो x इज ग्रेटर देन 2 बट लेस देन इक्वल टू 10 के लिए आपका फंक्शन का डेफिनेशन क्या होगा, ये वाला होगा 3x। अब सुनो, अभी भी ये फंक्शन है, जाओ चेक कर लो, अभी ये फंक्शन है भाई। तुम x की वैल्यू 2 से बड़ी कुछ भी रखो, 2.1 रखो, 2.0 रखो, 2.01 रखो, 2.001 रखो, 2.5 रखो, 3 रखो, 7 रखो, 8 रखो, 9 रखो, 10 रखो, आपको हर बार एक यूनिक इमेज मिलेगी। तो अभी तक तो ये फंक्शन के लिए क्वालिफाई है, लेकिन x इज इक्वल्स टू 2 पे जैसे ही हम चेक करते हैं, जो कि हमने छोड़ के रखा था, तो एट x इज इक्वल्स टू 2 पे बच्चों ध्यान से चेक करिए, x इज इक्वल्स टू 2 पे फंक्शन की 2 डेफिनेशन है ना।
तो दोनों डेफिनेशन ले लेते हैं। फर्स्ट डेफिनेशन क्या है बताओ, x इज इक्वल्स टू 2 पे g ऑफ x इज इक्वल्स टू, भाई चेक करो ना, x इज इक्वल्स टू 2 पे ये डेफिनेशन भी है और x इज इक्वल्स टू 2 पे यहाँ भी इक्वल लगा है, यहाँ भी इक्वल लगा है, ठीक है। हाँ, अगर ऐसा ना होता यहाँ इक्वल, नीचे ऐसा इक्वल ना होता तो हम बोलते केवल कि x इज इक्वल्स टू 2 पे यही डेफिनेशन चलेगी, बट अभी तो ऐसा नहीं है। x इज इक्वल्स टू 2 पे ये डेफिनेशन भी मान्य है और ये डेफिनेशन भी मान्य है। तो डेफिनेशन नंबर 1 लेते हैं, x इज इक्वल्स टू 2 पे डेफिनेशन नंबर 1 क्या है, g ऑफ x क्या है, x स्क्वायर है। हमको क्या निकालना है, g ऑफ 2, यानी कि x की वैल्यू हम इसमें 2 रखेंगे। तो g ऑफ 2 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर, x या 2 रखो, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 हो जाएगा, ठीक। और डेफिनेशन नंबर 2 क्या है, डेफिनेशन नंबर 2 g ऑफ x की क्या है 3x है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, x इज इक्वल्स टू 2 पे इस फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा 3 इंटू एक्स की जगह 2 तो 6 आ गया। भैया चेक करो, x इज इक्वल्स टू 2 पे इसकी 2 इमेज आ गई, ठीक है। यानी कि अगर हम g को मैप करेंगे इसकी डोमेन से को डोमेन पे, तो जब हम इनपुट डालेंगे इस g ऑफ x में कितना 2, अगर हम 2 इनपुट डालेंगे तो 2 इनपुट डालने पर चेक करो आपको आउटपुट 4 भी मिल रहा है, मतलब 2 की इमेज 4 भी है और 2 की इमेज 6 भी है। भैया ये फंक्शन थोड़ी ना है, फंक्शन कितनी बार आपको बताया है ऐसे हो सकता है फंक्शन, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो है इसकी भी यूनिक इमेज ये है और इसकी भी यूनिक इमेज, ये मैनी वन फंक्शंस होते हैं, क्लास 12 में आप पढ़ेंगे। ये फंक्शन नहीं है, क्यों, क्योंकि आप खुद चेक करो, अगर इस g फंक्शन को हम ऑर्डर्ड पेयर टाइप में लिखते, ठीक है, तो एक मैं आपको लिखा दे रहा हूँ जहाँ ये फेल हो गया, तो इसमें 2,4 आता और इसमें 2,6 आता, तो 2 डिस्टिंक्ट ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट एलिमेंट क्या हो गए, सेम हो गए, तो ये फंक्शन नहीं हुआ। ये रिलेशन तो है बट ये फंक्शन नहीं है। तो g इज नॉट अ फंक्शन, g फंक्शन नहीं है। एग्जाम में क्या लिखेंगे, एग्जाम में लिखेंगे हेंस एलिमेंट 2 ऑफ द डोमेन ऑफ द रिलेशन g। चेक करो, इस रिलेशन g की ये रही ना डोमेन, डोमेन कहाँ से कहाँ तक है इसकी, 0 से लेके 10 तक, ठीक है। ये पूरी डोमेन है इंक्लूडिंग 2 भी इसकी डोमेन में आता है, लेकिन 2 पे ही तो लफड़ा हो गया। क्या लफड़ा हो गया, चेक करो, hence element 2 of the domain of the relation g correspond to 2 different images, that is 4 and 6। मतलब इस रिलेशन g के डोमेन में जो एलिमेंट 2 था उस 2 के करस्पॉन्डिंग हमको 2 इमेजेस मिली, क्या 4 और 6। और ऐसा फंक्शन में हो नहीं सकता कि 2 डिस्टिंक्ट ऑर्डर पेयर के फर्स्ट एलिमेंट सेम हो जाए या एक ही डोमेन के एक ही एलिमेंट की हमको 2 इमेज मिले, ऐसा पॉसिबल फंक्शन में नहीं होता है, ऐसा रिलेशन में होता है। हेंस g ऑफ x इज नॉट अ फंक्शन। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को करेंगे, ओके कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 इस बच्चों वाला क्वेश्चन कोई भी कर सकता है। इफ f ऑफ x इज इक्वल्स टू x स्क्वायर, तो फंक्शन की डेफिनेशन क्या है, f ऑफ x इज इक्वल्स टू x स्क्वायर। फाइंड f ऑफ 1.1 माइनस f ऑफ 1 अपॉन 1.1 माइनस 1। तो बच्चों ये पूरी वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या क्या पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए क्या, f ऑफ 1.1 पता होना चाहिए। हाँ भाई, फंक्शन क्या है आपका, f ऑफ x इज इक्वल्स टू x स्क्वायर है, तो f ऑफ 1.1 क्या होगा, कैसे निकालेंगे, जहाँ जहाँ x है फंक्शन में, जहाँ जहाँ x है आपने क्या रखना है 1.1, तो इस x के आपको क्या रखना है 1.1, तो 1.1 का स्क्वायर क्या होता है, आई थिंक 1.21 होगा। सॉल्व कर लिएगा, 11 या 121, यस 1.21 हो जाएगा, ठीक है। और इसी तरीके से f ऑफ 1 कितना होगा बोलो, f ऑफ 1 फंक्शन में जहाँ जहाँ फंक्शन की डेफिनेशन में जहाँ जहाँ x आ रहा है वहाँ 1 रख देंगे, तो 1 का स्क्वायर, x का स्क्वायर था तो 1 का स्क्वायर कितना आ गया 1 आ गया, ठीक। अब आइए इसको यहीं पे मैं सॉल्व कर लेता हूँ, बार बार नहीं उतारूंगा। f ऑफ 1.1 की जगह f ऑफ 1.1 की जगह f ऑफ 1.1 की जगह तुम क्या रख सकते हो 1.21, ठीक है। तो यहाँ हमने पुट किया f ऑफ 1.1 की जगह 1.21 माइनस f ऑफ 1 की जगह क्या रखोगे, f ऑफ 1 की जगह 1 आया है और डिवाइडेड बाय 1.1 माइनस 1। हाँ भाई 1.1 माइनस 1 क्या होता है 0.1 तो होता है, और 1.21 में से अगर आप 1 माइनस करोगे तो 0.21 बचेगा। 0.21 को हम 0.21 भी लिख सकते हैं अपॉन 0.1, सॉरी हाँ 0.1, ठीक है बिल्कुल सही। तो अब इसको तो आप आराम से सॉल्व कर सकते हो, यहाँ से पॉइंट हटाया, यहाँ 10 लगेगा, यहाँ से पॉइंट हटाया, यहाँ 100, इससे कैंसिल हो गया, क्या आ गया ऊपर बचा 21, नीचे बचा 10, और 21 डिवाइडेड बाय 10 आंसर इज व्हाट 2.1। तो द वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन, क्योंकि ये भी एक तरीके का फंक्शन ही है नो डाउट, एट द क्या बोलेंगे हम, नहीं ठीक फंक्शन तो है ये नो डाउट, बट हम सिंपली इतना बोलेंगे द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन इज व्हाट 2.1। कर लीजिए। लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3, बट उससे पहले ले चलते हैं आपको रैशनल फंक्शन की डेफिनेशन पे एक बार। रैशनल फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती थी, रैशनल फंक्शंस आर द फंक्शंस ऑफ द टाइप f ऑफ x बाय g ऑफ x, ठीक है। जहाँ पर f ऑफ x भी पॉलिनोमियल फंक्शन होता था और g ऑफ x भी पॉलिनोमियल फंक्शन होता था। तो ध्यान से चेक करो, ये भी पॉलिनोमियल है और ये भी एक पॉलिनोमियल, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है।
तो ये एफ ऑफ एक्स बाई जी ऑफ एक्स टाइप का है। तो ये जो एफ ऑफ एक्स है ये एक्चुअल में क्या है, एक रैशनल फंक्शन है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब बच्चे बोलेंगे एफ ऑफ एक्स तो यहाँ लिखा हुआ है, अरे यार फंक्शन का नाम चेंज कर दो, इसको एच ऑफ एक्स बाई जी ऑफ एक्स बोल दो, उससे फर्क नहीं होता है, सिंपल, ऊपर भी पॉलिनोमियल और नीचे भी पॉलिनोमियल। ठीक है, तो ये जो भी फंक्शन है एफ ऑफ एक्स ये एक रैशनल फंक्शन है। कहता था आर पॉलिनोमियल फंक्शन एफ ऑफ एक्स जी एक्स आर पॉलिनोमियल फंक्शन ऑफ एक्स डिफाइंड इन अ डोमेन, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी, डिफाइंड इन अ डोमेन, मतलब कि ये जो फंक्शन है आपका, मतलब ये जो रैशनल फंक्शन है, ठीक है, जो कि एफ ऑफ एक्स बाई जी ऑफ एक्स से मिलकर बनता है, ये फंक्शन बच्चों डोमेन में डिफाइन भी होना चाहिए। मतलब आपको x की ऐसी वैल्यूज चूज करनी है कि जिसपे ये फंक्शन क्या हो, डिफाइन हो। ऐसा नहीं कि आपने कोई x की ऐसी वैल्यू रख दी जिसपे फंक्शन ही ना डिफाइन हो, मतलब डिनोमिनेटर में जीरो नहीं आना चाहिए। अगर कभी भी डिनोमिनेटर में जीरो आता है तो फंक्शन नॉट डिफाइंड हो जाता है, यानी कि जी ऑफ एक्स जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो लाइन लिखी है हमारी एनसीईआरटी बुक में, डिफाइन इन अ डोमेन, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। यानी कि आपको x की ऐसी वैल्यूज चूज करनी है कि उस डोमेन में x की ऐसी वैल्यूज चूज करनी है कि x बिलोंग्स टू क्या होता हूँ, डोमेन ऑफ द फंक्शन तो होता हूँ, डोमेन ऑफ द फंक्शंस तो होता हो, एंड फंक्शन एंड रैशनल फंक्शन शुड बी डिफाइंड एट ऑल x, एंड रैशनल फंक्शन शुड बी defined for all x belongs to domain, यानी कि जितने भी x डोमेन को बिलोंग कर रहे हो, ठीक है, उन सभी x पे ये फंक्शन डिफाइन होना चाहिए। तो इस बात का आपको ख्याल रखना है। ठीक है, तो अब हम क्या चेक करेंगे, हम ये चेक करेंगे कौन से पॉइंट पे डिनोमिनेटर्स का जीरो हो जाता है, वो वाले पॉइंट हम नहीं लेंगे। ठीक, देखिए जरा करते हैं इसको। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, आपको न्यूमरेटर से मतलब नहीं होता है, एफ ऑफ एक्स से मतलब नहीं, जी ऑफ एक्स को चेक करो। तो इसके स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से फैक्टर करेंगे एक्स स्क्वायर, देखो 12 इंटू एक्स स्क्वायर 12x स्क्वायर, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म तो क्लास 10 में आता है ना आपको, माइनस 8x को क्या लिखोगे, माइनस 6x माइनस 2x प्लस 12। ठीक, तो ये हो जाएगा आपके पास क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाय, इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा x, तो हो जाएगा x माइनस 6, और इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा -2, तो x माइनस 6। ठीक है, ये फैक्टर सबको करने आने चाहिए। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 अपॉन, हाँ भाई अब देखो कॉमन क्या आएगा, फर्स्ट टर्म में x माइनस 6 और सेकंड टर्म में भी x माइनस 6, तो x माइनस 6 कॉमन आ गया, क्या बच गया, x माइनस 2 बच गया। अब मुझे बताओ कि यही नीचे वाला g ऑफ x है, ये जीरो कब कब हो जाएगा, जब ये पोर्शन जीरो हो जाए या तो ये पोर्शन जीरो हो जाए। भाई दो यहाँ पे दो लीनियर पॉलिनोमियल फंक्शन का प्रोडक्ट है ना, दिस इंटू दिस, तो जब दो चीज़ों का प्रोडक्ट होता है तो ये पूरी चीज़ जीरो कब होगी। ठीक है, हम चेक करेंगे x माइनस 6 इंटू एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0 रख के चेक करेंगे, तो इन दोनों का प्रोडक्ट जीरो कब होगा, जब x माइनस 6 जीरो हो या तो x माइनस 2 जीरो, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6, और यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, यानी कि x इज इक्वल टू 6 पे आप रख के चेक कर लो। अगर आप x इज इक्वल टू 6 रखते हो तो 6 माइनस 6 0 इंटू ये कितना हो जाएगा, जो भी हो 0, और नीचे आ जाएगा 0, और समथिंग अपॉन 0 क्या होता है, नॉट डिफाइंड होता है। यानी कि आपको डोमेन में से एक एलिमेंट, मतलब अगर आप सोच रहे हो कि इस फंक्शन की डोमेन एक रियल नंबर का सेट है, तो आप रियल नंबर के सेट में से 6 को आपको हटाना पड़ेगा। इसी तरीके से आप x इज इक्वल टू 2 नहीं ले सकते उसकी डोमेन में, क्यों, क्योंकि अगर आप इसको x इज इक्वल टू 2 एज अ इनपुट दोगे तो नीचे चेक करो क्या होगा, 2 माइनस 2 0, और 0 इंटू समथिंग 0, यहाँ 0 आ जाएगा। ठीक है, तो इस फंक्शन की जो डोमेन होगी वो क्या होगी, आपको फील करने के लिए मैं नंबर लाइन बना रहा हूँ, ध्यान से चेक करिए। ठीक है, तो इस नंबर लाइन पे यहाँ कहीं 0 आता है, यहाँ कहीं 2 आएगा और यहाँ कहीं 6 आएगा। ठीक, तो आपको दो नंबर नहीं ले सकते हो आप, कौन कौन से, एक तो 0 पे ओपन सर्कल होगा 6 पे, बाकी आप सभी नंबर्स ले सकते हो। ठीक है, बाकी आप 2 के लेफ्ट में सभी नंबर ले सकते हो, यानी कि माइनस इन्फिनिटी से लेके ओपन इंटरवल माइनस इन्फिनिटी से लेके 2 तक, और 2 से 6 के बीच में, और 6 से लेके प्लस इन्फिनिटी तक कुछ भी ले सकते हो। तो इस बात को हम कैसे लिखेंगे, ध्यान से चेक करिए, ये पूरी रियल नंबर लाइन किसका सेट होता है, रियल नंबर का। तो रियल नंबर के सेट में से आपको 2 एलिमेंट हटाने हैं, यानी कि इन 2 एलिमेंट से पहले तो एक सेट बना लो, 2,6 सेट पर सेट कैसे बनाते हैं, कर्ली ब्रेसेस लगा के। अब इसमें से इसको हटा दो, बस ये मीनिंग हो गया। ये जो लिखा है r माइनस दिस सेट, इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि सभी रियल नंबर ले सकते हो, केवल किसको छोड़ के, इस सेट में अवेलेबल एलिमेंट्स को छोड़ के, यानी कि 2 और 6 नहीं लेना है, बाकी सब कुछ लेना है। ठीक है, तो ये रहा आपका डोमेन। लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रियल फंक्शन। बच्चों फोकस करें, रियल फंक्शन है ये,
एफ क्या है, एक रियल फंक्शन। और याद होगा रियल फंक्शन का डेफिनेशन क्या होता था कि रियल फंक्शन अगर मैप करता है कहाँ से कहाँ, डोमेन से, हर फंक्शन डोमेन से को डोमेन को मैप करता है, को डोमेन, ठीक है। तो रियल फंक्शन की क्या खासियत होती है कि इसका जो डोमेन होता है, ये डोमेन क्या होगा, इक्वल टू रियल नंबर का सेट या सबसेट ऑफ रियल नंबर। इसी तरीके से को डोमेन भी क्या होगा, को डोमेन भी इसका सबसेट ऑफ रियल नंबर और इक्वल टू रियल नंबर, ठीक। तो ये बात है, यानी कि अगर को डोमेन सबसेट ऑफ रियल नंबर होगी तो इसका मतलब क्या है कि रेंज भी, इस फंक्शन का, रियल फंक्शन का रेंज भी क्या होना चाहिए, सबसेट ऑफ रियल नंबर और इक्वल टू रियल नंबर, ठीक है। तो ये बात है, चलो बहुत बढ़िया। अब देखते हैं इसकी डोमेन निकालने के लिए क्या करेंगे। देखिए हमने क्या किया, सॉल्यूशन में हमने इसको लेट y के इक्वल अज्यूम कर लिया। नहीं भी करोगे तो चलेगा, कोई बात नहीं, करना हो तो कर लो, ठीक है। y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू रूट ओवर x माइनस वन। अब ध्यान से चेक करें इसको, विजुअलाइजेशन हम इसको विजुअलाइज करने के लिए क्या कर सकते हैं, हम अपने मन में सोच सकते हैं कि भाई फंक्शन है वो कहाँ से कहाँ मैप करेगा, डोमेन से को डोमेन पे। ये रही इसकी डोमेन और ये रही इसकी को डोमेन। तो जितने भी x होंगे बच्चों, जितने भी x होंगे वो किसको बिलोंग करेंगे, डोमेन को। ये डोमेन वाला सेट है भाई। इस फंक्शन में जो आप इनपुट दोगे वो कहाँ से दोगे, डोमेन से ही दोगे। और जो आउटपुट आएगा, इसका जो आउटपुट आएगा वो एफ ऑफ एक्स होगा, और एफ ऑफ एक्स को हमने y मान लिया, यानी कि जितने भी y होंगे वो किसको बिलोंग करेंगे, को डोमेन को। ये फील कराने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। को डोमेन को, हाँ ऑब्वियसली को डोमेन को बिलोंग करेंगे, और या आप बोल सकते हो रेंज को बिलोंग करेंगे, को डोमेन को, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। अब सबसे पहले हम निकालते हैं क्या क्या x पॉसिबल हो सकते हैं। हमने आपको सुबह की भी क्लास में बताया था इंट्रोडक्शन में क्या, कि स्क्वायर रूट के अंदर कभी भी नेगेटिव नहीं आना चाहिए। स्क्वायर रूट के अंदर कभी भी नेगेटिव नहीं आना चाहिए। क्यों? क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर अगर नेगेटिव आ जाएगा ना तो ये इमेजनरी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये इमेजनरी हो जाएगा, ठीक है। तो स्क्वायर रूट के अंदर क्या क्या आ सकता है, स्क्वायर रूट के अंदर या तो 0 आ जाए तो आंसर इसका 0 होगा, या तो स्क्वायर रूट के अंदर पॉजिटिव क्वांटिटी आ जाए तो स्क्वायर रूट ऑफ एनी पॉजिटिव क्वांटिटी इज पॉजिटिव क्वांटिटी, ठीक। यानी कि ये जो कुछ भी स्क्वायर रूट के अंदर लिखा है ये या तो क्या हो जाए 0 हो जाए, और या तो क्या हो जाए पॉजिटिव। इस बात को मैथ्स में कैसे लिखते हैं, सुनो। स्क्वायर रूट के अंदर यहाँ क्या लिखा है, x-1। हमने क्या बोला, या तो ये क्या हो जाए 0 हो जाए, और या तो क्या हो जाए ये ग्रेटर देन 1 हो, सॉरी ग्रेटर देन 0 हो जाए। ग्रेटर देन 0 का मतलब पॉजिटिव। अरे भाई कोई चीज़ ग्रेटर देन 0 है नंबर लाइन पे तो पॉजिटिव ही तो होगी ना। तो कोई चीज़ पॉजिटिव है उस चीज़ को हमको लिखने का मैथ्स में तरीका है कि उस चीज़ को हम ग्रेटर देन 0 बोल रहे हैं। तो यानी कि x-1 ग्रेटर देन 0 होगा, या तो x-1 इक्वल टू 0 होगा। इन दोनों बातों को आप कंबाइन कर दीजिए। मैथमेटिक्स में इन दोनों बातों को हम कैसे कंबाइन करते हैं, कंबाइनिंग दिस एंड दिस स्टेटमेंट। तो हम एक साथ इसको बोल सकते हैं कि x-1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। दोनों ही बातें इस स्टेटमेंट में कवर हो गई कि x-1 की वैल्यू 0 भी हो सकती है, या x-1 की वैल्यू 0 से बड़ी हो सकती है, यानी कि पॉजिटिव हो सकती है, ठीक है। तो ये बात हो गई, यानी कि अब आपके पास स्टेटमेंट क्या आई, x-1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू व्हाट 0। ये एक इनइक्वालिटी है, और हमने आपको बताया था अगर किसी इनइक्वालिटी में कोई नंबर ऐड करते हैं तो उस इनइक्वालिटी पे फ़र्क नहीं पड़ता है, तो बोथ साइड 1 ऐड कर दीजिए। देखो बच्चों, पहले का नहीं देख के आओगे ना, इंट्रोडक्शन जहाँ पे बताया है नहीं समझ में आएगा भाई। ये 10th क्लास का मैथ्स थोड़ी ना है, ठीक है। पहले जाके पढ़ के आइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, ठीक है। शुरू से पढ़ना पड़ेगा, ऐसा थोड़ा ना पता लगा रात में कल पेपर है रात में पढ़ रहे हैं, ऐसा मत करो। ये सब आदतें छोड़ दो, शुरू से पढ़ के रखो। और ऐसा नहीं कि कल पेपर है तो आज कर रहे हैं, ऐसे काम नहीं चलेगा आपका, ठीक है। तो x-1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। नाउ एडिंग 1 बोथ साइड, तो लेफ्ट में भी 1 ऐड किया और राइट में भी 1 ऐड किया, तो ये 1 से 1 कैंसिल हो गया। क्या आ गया, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 + 1 1, तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आ गया, ठीक है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है अगर आप नंबर लाइन पे जाएं तो x क्या क्या वैल्यू ले सकता है आगे आपका। देखिए यहाँ कहीं क्या होता है 0, यहाँ कहीं क्या होता है 1, तो x इज इक्वल्स टू भी 1 आया है, यानी कि 1 हो सकती है x की वैल्यू, और ग्रेटर देन 1 यानी कि 1 से बड़ी सभी वैल्यूज़ पॉसिबल हैं। और यहाँ इक्वल लगा है इसलिए इंक्लूडिंग 1 को हम इंक्लूड करेंगे, ठीक है। बात समझ में, सेट्स पढ़ के आए होगे, ये सब बातें वहाँ करी है हमने। तो ये हो गया आपका, और कहाँ तक, +∞ तक। तो x की वैल्यू क्या हो सकती है, डोमेन क्या होगा इसका, जो x की वैल्यू हो सकती है। पहले तो देखो x की वैल्यू क्या हो सकती है, x बिलोंग्स टू द क्लोज इंटरवल 1 इंक्लूडेड 1 टू ओपन इंटरवल ∞। इसका मतलब डोमेन क्या होगा, डोमेन यही वाला इंटरवल होगा। तो डोमेन इज इक्वल्स टू, डोमेन इज गिवन बाय, डोमेन इज व्हाट, डोमेन इज द क्लोज इंटरवल 1 to ∞ ओपन इंटरवल,
तो ये इसकी डोमेन होगी। ठीक, तो आप चेक कर लो, आप इस फंक्शन में x की वैल्यू कुछ भी रखो, कहाँ से कहाँ तक, इंक्लूडिंग 1 से लेकर इन्फिनिटी के बीच में कुछ भी वैल्यू रखो इंक्लूडिंग 1, तो ये हमेशा क्या आएगा, एक रियल वैल्यू आपको देगा, हमेशा एक रियल वैल्यू देगा। और मैंने आपको बताया था क्या कि रियल फंक्शंस आउटपुट हमेशा कैसा देते हैं, रियल देते हैं। देखिए ना, इसका कोडोमेन क्या है, या तो रियल नंबर होगा या तो सबसेट ऑफ रियल नंबर होगा। ठीक है, तो आपको हर बार x की कोई सॉरी हाँ ठीक मैंने बोला हाँ, डोमेन अभी हमने निकाली इसकी, सॉरी हाँ, डोमेन क्या होती है, सेट ऑफ रियल नंबर। तो 1 से लेकर इन्फिनिटी के बीच में रियल नंबर ही तो होते हैं, ये सबसेट ही तो है रियल नंबर का, ये इंटरवल जो है, ये सेट जो है, ये सबसेट तो है रियल नंबर का। तो बिल्कुल सही आंसर आया। ओके, अब बात करते हैं किसकी, कोडोमेन की। कोडोमेन की नहीं, रेंज की। डोमेन तो हो गया, अब बात करते हैं रेंज की। देखो बच्चों, रेंज की बात हम कैसे करेंगे, रेंज की बात हम इस तरीके से कर सकते हैं। रेंज निकालने के लिए आपको ये बताना पड़ेगा कि एफ ऑफ एक्स की क्या क्या वैल्यू आ सकती हैं, या फिर वाई की क्या क्या वैल्यू आ सकती हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम हेल्प लेते हैं, और अभी अभी हमने देखा था क्या, अभी अभी हमारा आया था, आपने देखा था कि अभी अभी हमने सॉल्व किया था, ये ग्रेटर देन इक्वल टू व्हाट, 0 था, एडिंग 1 बोथ साइड किया था, तो क्या आ गया था, क्या आ गया था, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू व्हाट, 1 आ गया था। ठीक है, लेकिन हमको क्या चाहिए, हमको स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1 चाहिए, है ना। तो हम क्या करेंगे, एक बार बताओ, अभी अभी आपने देखा था कि x माइनस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 था। ठीक, अब सुनो बच्चों, अगर ये क्वांटिटी पॉजिटिव है, ध्यान से चेक करो, अगर ये क्वांटिटी क्या है भाई, मैंने आपको बताया था ना, इसके दो मतलब थे क्या, कि x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 हो सकता है, या तो x माइनस 1 इज ग्रेटर देन 0 हो सकता है, ये दो बातें हैं। तो अगर हम स्क्वायर रूट ले लें, सोचो इस क्वांटिटी का अगर हम स्क्वायर रूट ले लें, तो ये एक बात बताओ, अगर आप मान लो ये क्वांटिटी 0 के इक्वल है, तो अगर आप 0 का स्क्वायर रूट लोगे तो 0 आ सकता है। अगर ये 0 भी है, मैं कह रहा हूँ, तो इसका स्क्वायर रूट भी तो क्या होगा, 0 ही होगा, यानी कि इसका स्क्वायर रूट 0 होगा। या तो दूसरी बात, अगर ये क्वांटिटी पॉजिटिव है, कौन, x माइनस 1, तो इसका स्क्वायर रूट भी तो पॉजिटिव होगा। तो दूसरी बात क्या निकल के आ रही है कि रूट ओवर x माइनस 1 इज ग्रेटर देन 0। ये जो बात लिखी थी बच्चों, ये जो इनइक्वालिटी लिखी थी, दिस इम्प्लाइज दिस और दिस इम्प्लाइज दिस, मतलब इस बात से हमने दो बातों का कंक्लूजन निकाला कि यहाँ पर जो भी लिखा है ये या तो इक्वल टू 0 होगा। हमने कहा हाँ भाई ठीक है, तो अगर मैं आपको पूरा करके दिखाता हूँ भाई, बच्चे समझ नहीं पाते हैं 11th क्लास में, नए नए बच्चे, ये बात आपने देखी जब भी। तो अगर हमने बोला इफ़ x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, चलो पहले हमने ये बात कर दी कि भैया चलो मान लिया कि ये 0 के इक्वल है। ठीक, तो दिस इम्प्लाइज कि इसका स्क्वायर रूट, अगर हम बोथ साइड स्क्वायर रूट ले लें, ठीक है, तो इसका स्क्वायर रूट भी तो, इधर भी स्क्वायर रूट लिया, उधर भी स्क्वायर रूट लिया, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 0 क्या होता है, 0, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1 0 होगा। या तो ये केस 1 था, केस 1 क्या, जब x माइनस 1 हमने कितना माना, 0 के इक्वल। अब केस 2 क्या, कि अगर हम x माइनस 1 को कितना अज्यूम करें, 0 के ग्रेटर अज्यूम करें, है ना, क्योंकि यहाँ पे दो बातें थी, दोनों बातें हमने ली। तो स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो x माइनस 1 का स्क्वायर रूट, 0 का स्क्वायर रूट इधर ले लूँ। ठीक, तो सोचो इसका स्क्वायर रूट भी क्या होगा, 0 से बड़ा ही तो होगा, यानी कि पॉजिटिव ही होगा यार, सिंपल। अगर ये पॉजिटिव है तो इसका स्क्वायर रूट भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक, तो ये जो दो बातें ये निकल के आई, इसको अब आप कंबाइन कर दीजिए एक साथ। ठीक है, तो ये जो बात लिखी थी, यहाँ से हम सीधे कह सकते थे अपने एग्जाम में क्या, कि स्क्वायर भाई ये अंदर वाला या तो 0 या तो पॉजिटिव, तो इसका स्क्वायर रूट भी या तो इक्वल टू 0 होगा या तो ग्रेटर देन 0 होगा। तो ये बात जो निकल के आई है, बड़े काम की चीज़ है। कैसे, रूट ओवर x माइनस 1, ये क्या है, रूट ओवर x माइनस 1, ये क्या भैया, ये f ऑफ x ही तो है, ये f ऑफ x ही है, यानी कि ये क्या है, y ही तो है। तो y आपने, आप एग्जाम में आता है ऐसे बोल दो कि f ऑफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसकी जगह हमने f ऑफ x लिख दिया, या आप लिख दो y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, कुछ भी लिख सकते हो, क्योंकि y को आपने किसके इक्वल माना था, f ऑफ x के। अब सुनो क्या आ गया, क्या आ गया, y आ गया। कैसे, नंबर लाइन पे जाओ, ठीक है, ये रहा आपका 0, तो यहाँ पे इक्वल टू आ रहा है, तो y की वैल्यू 0 हो सकती है, या 0 से बड़ी कुछ भी हो सकती है, यानी कि जो y की वैल्यू होगी वो बिलोंग करेगी इस इंटरवल में, क्लोज इंटरवल 0 से लेके कहाँ तक, इन्फिनिटी तक, यानी कि y बिलोंग्स टू द क्लोज इंटरवल 0 टू इन्फिनिटी। और भैया ये y क्या है, y f ऑफ x ही तो है, इसका मतलब f ऑफ x किसको बिलोंग करता है, क्लोज इंटरवल 0 टू ओपन इंटरवल इन्फिनिटी। और f ऑफ x की जो वैल्यू आती है वही तो उसकी रेंज होती है, वही तो फंक्शन की रेंज होती है यार। फंक्शन जो आउटपुट देता है, तो फंक्शन आउटपुट देगा इस इंटरवल में, तो ये रही इसकी रेंज। ठीक है, तो इसकी रेंज क्या हो गई, इसकी रेंज इज द
दिस सेट क्लोज इंटरवल 0 to infinity। ओके, मैं आपको क्वेश्चन देके जाता हूँ एक, देखते हैं आप कर पाते हैं कि नहीं। क्वेश्चन सेम यही है, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रियल फंक्शन एफ इज डिफाइंड बाय, और फंक्शन ये रूट ओवर x माइनस 2 है। चलो इसकी डोमेन और रेंज निकाल कर कॉमेंट सेक्शन में कमेंट करो। तो स्टूडेंट्स लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5, दैट इज बेस्ड ऑन मॉडुलस फंक्शन। ओके, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रियल फंक्शन f डिफाइंड बाय f of x इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ x माइनस 1। आपको मैंने क्या पढ़ाया था? आपको मैंने f of x इज इक्वल्स टू मॉड x की डेफिनेशन बताई थी। मॉड x की डेफिनेशन क्या होती थी? मॉड x होता था, यानी कि मॉड के अंदर जो कुछ है एज इट इज आ जाता था जब x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू व्हाट 0, और मॉड ऑफ x क्या आता था? माइनस x, मतलब जो भी मॉड के अंदर है वो माइनस के साथ आता था जब x की वैल्यू लेस देन क्या होती थी? 0 होती थी। बात समझ में आई? तो बच्चों यहाँ पर अगर आपने मॉडुलस फंक्शन वाला मेरा वीडियो देखा हो तो मैंने आपको ऐसा फंक्शन भी करके दिखाया था, ठीक है। आओ जरा मैं इसकी आपको डेफिनेशन करके दिखाता हूँ। ये आपकी मेन डेफिनेशन होती थी, मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो यहाँ पर आपको मॉडुलस की डेफिनेशन आना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, इस बात का क्या मतलब होता है? इस बात का मतलब होता है कि x की वैल्यू चाहे ग्रेटर देन 0 तब भी x आएगा और इक्वल टू 0 तब भी x आएगा, ठीक। तो अगर हमारे पास है f of x इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ x माइनस 1 है। अब इसको अगर मैं ऐसे ब्रैकेट लगा लूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे अगर मैं ब्रैकेट लगा लेता तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो यहाँ मैंने ऐसा ब्रैकेट लगा लिया, क्यों? क्योंकि हम कमेंट किस पे करते हैं? मॉड के अंदर जो क्वांटिटी लिखी है वो क्या आएगी? वो प्लस के साइन के साथ आएगी कि वो माइनस के साइन के साथ आएगी? बात समझ में आई? तो हम इस पर जब कमेंट करेंगे तो इस क्वांटिटी पे कमेंट करेंगे। देखो कैसे करेंगे, देखो यहाँ मॉड के अंदर क्या लिखा था? x, तो आपने x को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बोला, लेकिन यहाँ मॉड के अंदर क्या लिखा है? x माइनस 1, तो आपको बोलना पड़ेगा कि x माइनस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बात समझ में आई? मतलब मॉड की जो भी वैल्यू, मॉड के अंदर जो भी लिखा है ना, उसी को आप ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बोलोगे, ठीक है। बात समझ में? चलो बहुत बढ़िया। अब ये बात बताओ, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए क्या कंडीशन थी कि मॉड के अंदर जो लिखा है वो एज इट इज आ जाता है। तो मॉड के अंदर जो लिखा है वो प्लस के साइन के साथ, मतलब इसके आगे प्लस, तो इसके आगे प्लस लगा दो, x माइनस 1 के आगे प्लस लगा दो, फर्क कुछ नहीं पड़ेगा, यानी कि ये रहेगा x माइनस 1 ही। कोई डाउट? ठीक। अब सुनो, अगर मॉड के अंदर क्या था यहाँ x, और x लेस देन 0 हो जाए, यानी कि x लेस देन 0 हो जाए यहाँ पे, तो मॉड के अंदर जो था वो माइनस के साथ आता था। अब देखो यहाँ पे मॉड के अंदर x था तो आपने x को लेस देन 0 बोला यहाँ, लेकिन यहाँ मॉड के अंदर x माइनस 1 है तो हम बोलेंगे x माइनस 1 इज लेस देन 0। तो मॉड के अंदर जो कुछ भी है वो कैसा आएगा? सोचो, मॉड के अंदर x था तो माइनस x आया, तो मॉड के अंदर क्या है? x माइनस 1 ब्रैकेट में, तो इस ब्रैकेट के आगे नेगेटिव लग के आएगा। मॉड के अंदर जो भी है वो नेगेटिव के साथ खुल के आएगा। बात समझ में? तो ये बात है। अब सुनो एक बात सुनो, ये क्या लिखा है? ये लिखा है, ध्यान से सुनिएगा बच्चों, x माइनस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू व्हाट? 0। नाउ एडिंग 1 बोथ साइड, लेफ्ट में भी 1 ऐड कर दीजिए और राइट में भी 1 ऐड कर दीजिए। इससे क्या फ़ायदा है? इससे आपको x पता चल जाएगा क्या है, 0 + 1 1, यानी कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो इसी बात को हम कैसे लिख सकते हैं? देखो फंक्शन की भी हम डेफिनेशन सुधार रहे हैं स्टूडेंट्स। f of x इज इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 1, मॉड ऑफ x माइनस 1, ये जो भी हमको क्वेश्चन दिया था, मॉड ऑफ x माइनस 1 इज इक्वल्स टू, हाँ भाई x माइनस 1 कब आता है? सुनो, जो ये लिखा है वही तो ये लिखा है, लिखने का तरीका अलग है बस। इस इनइक्वालिटी को हमने थोड़ा सा सॉल्व कर लिया x के लिए, तो क्या आ गया? x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। बात समझ में आई? अब तो इसी बात को हमने ऐसे लिख लिया। अब देखो जरा, यहाँ पर क्या लिखा था? x माइनस 1 इज लेस देन 0, एडिंग 1 बोथ साइड, तो लेफ्ट में भी 1 ऐड किया और राइट में भी 1 ऐड किया, 1 से 1 गया, तो x इज लेस देन 0 + 1 क्या होता है? 1, यानी कि x इज लेस देन 1। तो जो ये लिखा है वही तो ये लिखा है, इसी को सॉल्व करके तो ऐसा आया है, यानी कि x की वैल्यू यहाँ पर क्या है? लेस देन 1, और जब x की वैल्यू लेस देन 1 है तो डेफिनेशन क्या है इसकी? माइनस ऑफ x माइनस 1 है, यहाँ x माइनस 1, यहाँ माइनस ऑफ x माइनस 1। कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक। अब सुनो, थोड़ा सा और सुधारते एक बार, फिर मज़ा आ जाएगा। ध्यान से चेक करिए, f of x इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ x माइनस 1 इज इक्वल्स टू, ध्यान से चेक करिए, ये आ गया आपका x माइनस 1 कब? व्हेन x इज ग्रेटर देन, सुनो बच्चों ध्यान से सुनो, यहाँ दो बातें छुपी हैं क्या? कि x इज ग्रेटर देन 1 और इक्वल टू 1, मतलब x की वैल्यू जब 1 से बड़ी हो तब भी यही डेफिनेशन चलेगी और x इज इक्वल टू 1 पे भी यही डेफिनेशन चलेगी। तो क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता हूँ कि x इज ग्रेटर देन 1 की हमने केवल यहाँ बात करी, तो x इज ग्रेटर देन 1 तो मॉड ऑफ x माइनस 1 क्या होगा? x माइनस 1, और x इज इक्वल्स टू अगर 1 होगा तब भी मॉड ऑफ x क्या होगा? x माइनस 1 ही होगा, ठीक है।
तो यहाँ से हमने दो कंक्लूजन निकाल के ये दो बार इसको डिफाइन कर लिया, 1 पे और ग्रेटर देन 1 पे, डेफिनेशन चेंज नहीं हुई, इसी को हमने तोड़ के लिख लिया, ठीक है। अब x इज लेस देन 1, x इज लेस देन 1 क्या आएगा, माइनस ऑफ x माइनस 1। सुनो बच्चों ध्यान से, ये रही इसकी डोमेन। बताओ डोमेन क्या क्या हो सकती है, आपको मैं इसका ग्राफ प्लॉट करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो इसका हम ग्राफ ऑब्वियसली प्लॉट करेंगे तभी क्लियर होगा हमको। तो यहाँ कहीं आएगा हमारे पास 1 2 3 4, इतना काफ़ी होगा मेरे लिए, 1 2 3 4। अब जिसने मॉडल्स वाली वीडियो ही नहीं दिखी बेचारा सोच रहा होगा ये कैसी मैथमेटिक्स है क्लास 11 में। पढ़ना तो पड़ेगा बच्चों, पढ़ना तो पड़ेगा। -1 -2 टाइम देना पड़ेगा, अगर एग्ज़ाम के एक दिन पहले करोगे तो थोड़ी ना कवर होगा, ठीक है। ये चीज़ है। अब मैं यहाँ ग्राफ प्लॉट करने जा रहा हूँ, ध्यान से चेक करो। x क्या क्या वैल्यू ले सकता है नंबर लाइन पे, अगर हम सोचें, देखो नंबर लाइन पे पहले मैं आपको इमेजिन करवाता हूँ, ठीक है। यहाँ कहीं क्या होगा 0, क्या कह रहा है, x इज ग्रेटर देन 1, यानी कि यहाँ 1 आता है, ठीक। तो 1 के राइट में सारी वैल्यूज हो सकती हैं, ठीक। x इज इक्वल्स टू 1 भी लिया जा सकता है, तो 1 भी इंक्लूड किया जाएगा, और x इज लेस देन 1। तो ये सभी देखिए नंबर लाइन पे सभी नंबर्स कवर हो गए, यानी कि -∞ से इन्फिनिटी आप कुछ भी x की वैल्यू आप कुछ भी ले सकते हो बच्चों, ठीक है। यानी कि इसकी डोमेन तो आपको पता चल गई। अरे साफ साफ यहाँ से देखो ना यार, इसकी डोमेन यही तो है, तो सब कुछ तो ले रहा है, x इज ग्रेटर देन 1 ले रहा है, x इज इक्वल्स टू 1 भी ले रहा है, x इज लेस देन 1 भी। इस तरीके से नंबर लाइन पे सभी नंबर कवर हो जाएंगे, यानी कि इसकी जो डोमेन होगी वो सेट ऑफ रियल नंबर होगी। पूरा नंबर लाइन क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर। तो डोमेन इज सेट ऑफ रियल नंबर। सेट ऑफ रियल नंबर को हम क्या कैसे दिखाते हैं, डार्क आर्ट से। आप लिख भी सकते हो इंग्लिश में, डोमेन इज द सेट ऑफ रियल नंबर। अब बात करते हैं इसकी रेंज की। तो रेंज के लिए तो ग्राफ प्लॉट करना पड़ेगा। तो आइए सबसे पहले हम इसको प्लॉट करते हैं, ध्यान से चेक करिएगा बच्चों, ठीक। एट x इज इक्वल्स टू 1 पे, हाँ भाई f ऑफ 1 कितना हो जाएगा, f ऑफ 1, सुनो x इज इक्वल्स टू 1 पे पहले तो बताओ फंक्शन की डेफिनेशन क्या होगी। x इज इक्वल्स टू 1 पे f ऑफ x क्या होगा, x माइनस 1 होगा। अब आपको f ऑफ 1 निकालना था, यानी कि x की वैल्यू 1 रखो, तो 1 रखो, 1 माइनस 1 कितना आ गया, 0, यानी कि x इज इक्वल्स टू 1 पे क्या मिला आपको, 0। तो पहला पॉइंट मिला आपको 1, 0। x इज इक्वल्स टू 1 पे ये x है और ये f ऑफ x है, ये क्या है, x की वैल्यू होती है, और ये y का मतलब f ऑफ x, ठीक है। तो 1, 0, यानी कि जब आपने x पे 1 वैल्यू ली तो आउटपुट कितना आया, 0। तो ये आपको पहला पॉइंट मिला, बात समझ में आई, ठीक है। अब लेंगे क्या, तो यहाँ तो हम बात कर चुके हैं, अब हम इस इंटरवल में बात करेंगे, यानी कि x इज ग्रेटर देन 1 के लिए अगर हम बात करें तो क्या होगा, ध्यान से चेक करिए। फॉर x इज ग्रेटर देन 1, पहले बताओ फंक्शन की डेफिनेशन क्या होगी। फंक्शन की डेफिनेशन होगी x माइनस 1, ठीक है। तो फंक्शन की डेफिनेशन क्या होगी, x माइनस 1। अब इसमें वैल्यू रखते जाइए, ग्रेटर देन 1 के लिए f की वैल्यू 2 रखिए, तो क्या होगा 2 माइनस 1 1, यानी कि 2, 1। अगला पॉइंट क्या मिला, 2, 1, मतलब 2 रखोगे तो 1 मिलेगा, 2 रखोगे तो 1 मिलेगा, यहाँ आता है 2 रखोगे तो 1 मिलेगा। ओह सॉरी, 2 रखने पे कितना मिल रहा है, 1। तो 2 रखने पे x पे 2, y पे 1, ठीक है, ये मिला, ओके। अब एक दो पॉइंट और ले लीजिए, क्या, जैसे कि f ऑफ 3 आपने निकाला, तो f ऑफ 3 अगर आप निकालोगे 3 पे कितना मिलेगा, 3 माइनस 1 2 मिल जाएगा, तो 3, 2 3 पे 2, ये आ गया, ठीक है ना। चलो बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं किसके लिए, एक और डेफिनेशन बनी बची आपकी, इसी तरीके से आप और भी पॉइंट्स में निकाल सकते हो। x इज लेस देन 1 के लिए, तो फॉर x इज लेस देन 1 फंक्शन की डेफिनेशन क्या है, f ऑफ x क्या है, ध्यान से चेक करिएगा, माइनस ऑफ x माइनस 1 है, क्या है, माइनस ऑफ x माइनस 1 है, ठीक। रखिए x इज लेस देन 1, लेस देन 1 पे क्या आता है बताओ, लेस देन 1 पे 0 भी आता है कि नहीं, चेक करो, 1 से छोटा ही तो होता है। तो हमने f ऑफ 0 अगर निकाला तो इसमें आप पुट करिए माइनस ऑफ x या 0 0 माइनस 1 इज इक्वल्स टू, ध्यान दें 0 माइनस 1 अंदर हो गया क्या, -1, और माइनस क्या हो गया, +1 आया, गौर करिएगा। तो 0 पे कितना आया, 1, ठीक है। तो पॉइंट आपको मिला 0 और 1, ठीक। तो 0 पे जब हमने वैल्यू रखी कितनी, 0, तो 0 पे क्या आया, 1। तो 0, 1 क्या होगा, यही वाला पॉइंट तो होगा, 0, 1, ध्यान से चेक करो, 0, 1 यही वाला पॉइंट तो होगा, x की वैल्यू 0 और y की 1, ठीक। चलो और कोई वैल्यू रखो, x इज लेस देन 1 के लिए कर रहे थे, 1 से छोटी और कोई वैल्यू रखो, -1। तो f ऑफ -1 अगर हम निकालें, f ऑफ -1, चलिए निकालिए, f ऑफ -1 अगर हम निकालेंगे स्टूडेंट्स तो क्या आएगा, माइनस ऑफ
x की जगह -1, ठीक। तो ये हो जाएगा माइनस, और ध्यान से चेक करिए, बाहर माइनस, माइनस माइनस प्लस, अंदर -2, और माइनस माइनस क्या आ गया, माइनस इंटू माइनस प्लस 2, यानी कि -1 पे क्या आया है, +2, तो -1 पे क्या आया है, 2 आया है, ठीक। तो -1 पे क्या आई वैल्यू, 2 आई है, ये मिला पॉइंट, ठीक। -1 पे 2, -1 पे 2 यहाँ आएगा, ठीक। अब f ऑफ -2 निकालते हैं, f ऑफ -2 डेफिनेशन तो यही चलेगी, तो माइनस ऑफ, बाहर माइनस, x की वैल्यू -2, -1, सॉल्व करिए, अंदर -3, +3, -2 पे 3, तो -2 पे 3, चलो बहुत बढ़िया। तो -2 पे कितनी आ रही है, 3, बस बाकी आप करिएगा। अब मैं ग्राफ प्लॉट करने जा रहा हूँ, ठीक। तो अगर मैं इसका ग्राफ प्लॉट करूँगा तो ये देखिए, ये इसका ग्राफ आ गया, ऐसे चलता जाएगा, ये इधर भी और इधर भी चलता जाएगा कि नहीं चलता जाएगा, बताओ, ठीक है। तो बच्चों ये रहा इसका मॉडल्स का ग्राफ, और जो आपने मॉर्निंग में ग्राफ देखा था, मतलब पहले वाली क्लास में, वो ऐसे ओरिजिन पे आता था, ठीक है। ये ग्राफ शिफ्ट हो गया 1 यूनिट, ये 1 से 1 पे v बना रहा है ऐसे करके, और वो 0 पे v बनाता था, क्यों, क्योंकि यहाँ x -0 थोड़ी ना, x -0 क्या होता है, x मॉड के अंदर x -0 यानी कि x थोड़ी ना है, x -1 है, ठीक है। बात समझ में आई। तो आपको करना क्या है, मॉडल्स के ग्राफ को पकड़ के शिफ्ट कर देना है। कैसे शिफ्ट करना है, ये जैसे x -1 लिखा है तो 1 का साइन चेंज कर दो, 1 यहाँ नेगेटिव है तो पॉजिटिव कर दो। तो आपको v को पकड़ के देखो, जैसे कि ये 1 है, यहाँ 1 है ना, तो 0 से आपको शिफ्ट करके कहाँ ले आना है, 1 पे, इसको पकड़ो, v को इधर खिसका दो। और अगर यहाँ x -1 की जगह x +1 होता मॉड के अंदर, तो 1 का साइन चेंज करो, क्या होगा, -1, तो आप इसको पकड़ के इधर खिसका देते और ये -1 पे ऐसे v बन जाता। बात समझ में आई। तो हम बात करेंगे इसकी रेंज की। बच्चों क्लियरली आप देख लीजिए, आप इसमें कुछ भी डालो, आप इसमें x = 0 डालो तो आपको आउटपुट क्या मिलता है, 0 मिलता है। मैं एक खास पॉइंट डिस्कस कर रहा हूँ, ध्यान से चेक करिए। 0 पे आपको क्या मिला था, 0, ठीक है। कहाँ गया, ओह 0 पे 0 कह रहा हूँ, सॉरी। 1 पे आपको क्या मिला था, 0 मिला था, ठीक है। 1 पे आपको क्या मिला था, 0। तो इसकी जो रेंज होगी, बच्चों ध्यान से चेक करिएगा, इसकी जो रेंज होगी उसमें क्या आता है, 0 आता है, और क्या आता है बताओ। और इसकी रेंज में देखो 0 आता है, इसकी रेंज में 3 भी आता है, 3 भी तो तुम्हें मिला था -1 -2 रखने पे, ठीक है। ये सब रेंज होते हैं ना, ये सब रेंज में आएंगे सब एलिमेंट जो बाद में लिखे ऑर्डर पेयर में। तो 1 भी मिल रहा है तुमको, 1 भी मिल रहा है, 2 भी मिल रहा है, यानी कि मैं तुमको ये कहना चाहता हूँ कि 0 भी मिल रहा है, 0 मिल रहा है, तो मैं फोकस करना चाहता हूँ तुम्हें, 0 भी मिल रहा है और सभी पॉजिटिव वैल्यू ले रहा है। देखो ग्राफ ऐसे करके चढ़ रहा है, तो x की वैल्यू ऐसे डालते होगे तो ये y पे सभी वैल्यू को कवर करेगा। अरे ध्यान से चेक करो यार, तुम x कुछ भी रख लो, तुमको y एक्सेस पे सभी वैल्यूज कवर हो जाएंगी। कहाँ से कहाँ, 0 से लेकर कहाँ तक, मैं डार्क कर दे रहा हूँ, आप समझ लीजिएगा भैया, ये भी तो एक रियल नंबर लाइन ही है ना, तो इस पर समझा रहा हूँ मैं। ये वर्टिकल खड़ी है तो क्या हुआ, 0 से लेके कहाँ तक, इन्फिनिटी तक सब कुछ आएगा। तो इसकी रेंज क्या हो जाएगी बताओ इसकी, ये तो मैंने तुम्हें फील कराने के लिए बताया था, ये सब आंसर नहीं है तुम्हारा, ठीक। इसकी रेंज होगी वो क्लोज इंटरवल 0 से लेके इन्फिनिटी। हाँ भाई, ये क्लोज इंटरवल 0 से लेके इन्फिनिटी, ये क्या होता है, ये होता है सेट ऑफ, ध्यान से सुनिएगा, सेट ऑफ नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स, क्यों भाई, नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स का क्या मतलब होता है, नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स का मतलब होता है कि पॉजिटिव रियल नंबर, हाँ बिल्कुल सही, पर आपको उसमें 0 भी लेना है। बात समझ में, नॉन नेगेटिव रियल नंबर का मतलब होता है पॉजिटिव नंबर, लेकिन 0 को भी लेना है, क्योंकि 0 ना तो पॉजिटिव होता है ना तो नेगेटिव। लेकिन आप ध्यान दें, जब नॉन नेगेटिव बोला जाता है तो उस नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स में 0 भी इंक्लूड किया जाता है, याद रखिए, ठीक है। तो यही रीज़न है कि एनसीईआरटी में आंसर क्या लिखा हुआ है कि इसकी रेंज क्या है, सेट ऑफ नॉन नेगेटिव रियल नंबर, जिसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। मैंने आपको ग्राफ प्लॉट करके फील करा दिया, ठीक है। और एक्स एक्सेस पे एक्स की सभी वैल्यूज़ डाल के मैं आपको बार बार चेक भी करा रहा हूँ कि आपको यही आउटपुट मिलेंगे, 0 से लेके ये सारे नंबर मिलते जाएंगे। कभी भी आपको नेगेटिव वाई एक्सेस में कोई भी आंसर नहीं मिलेगा, यानी कि इसकी रेंज में कोई भी नेगेटिव रियल नंबर नहीं आता है। क्या आता है, केवल नॉन नेगेटिव रियल नंबर, यानी कि क्लोज इंटरवल 0 से लेके इन्फिनिटी तक, इन्फिनिटी ओपन है, ठीक है। बात समझ में, तो ये रही इसकी रेंज, कर लीजिए।